हंता वायरस के अराउंड बहुत सारी रील्स और वीडियो सर्कुलेट हो रही है, बट इसका पूरा सीक्वेंस अब समझ आ चुका है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कपल था जो नीदरलैंड से ट्रेवल करके निकला था। इनको बर्ड वॉचिंग का शौक था। इन्होंने डिसाइड किया कि चलो साउथ अमेरिका भी चलते हैं। 27 नवंबर 2025 को ये साउथ अमेरिका पहुंचते हैं, चिली अर्जेंटीना घूमते हैं और मिड मार्च के आसपास ये रिमोट आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ा गैरेज का एरिया होता है। ये बर्ड वॉचिंग कर रहे होते हैं। अब एक्सपर्ट का मानना है कि शायद वहीं एक्सपोजर हुआ होगा, क्योंकि रोडेंट यानी कि चूहे की ड्रॉपिंग या फिर उनके यूरिन ड्राई जब हो जाते हैं और वो हवा में पार्टिकल्स रिलीज कर देते हैं, उस समय पे ये कंप्लीट वायरस का इनहेल करते हुए हम लोग एज अ ह्यूमन इन्फेक्ट होते हैं। माना जा रहा है इसकी वजह से कि ये वहीं से वायरस कैरी हुआ है। उसके बाद आगे इन्होंने ट्रेवल किया। 8 अप्रैल को ये क्रूज शिप पे गए। वहां पे स्क्रीनिंग में ज्यादा कुछ डिटेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि वायरस इंक्यूबेशन पीरियड पे था। अराउंड 4 से 6 हफ्ते इसको लग जाते हैं। शिप अपने रूट से निकलता है, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले यानी कि 6 अप्रैल को मेल पैसेंजर को सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। हेडेक फटिक, कुछ ब्रीदिंग में इशू आता है, ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। कंडीशन बिगड़ती जाती है और 11 अप्रैल को शिप पर ही उनकी डेथ हो जाती है। तब तक किसी को क्लियर नहीं था कि एक्चुअल रीजन हुआ क्या है। शिप अपने रूट पे चलती रहती है। रिटर्न का मोमेंट डिसाइड होता है कि वाइफ को एक आइलैंड पे उतार दिया जाए और उनका प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया जाए। वहां से वो अपने हस्बैंड के रिमेंस को लेते हुए अपनी जगह पे चले जाएंगे। लेकिन 26 अप्रैल को लेडी की भी डेथ हो जाती है। मतलब दोनों की डेथ अब कंफर्म हो चुकी होती है। अब जब शिप सेंट हेलेना पे पहुंचती है तो 30 से ज्यादा पैसेंजर और उतर जाते हैं वहां पे। ये पैसेंजर अलग अलग कंट्रीज और मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में चले जाते हैं। फिर जब टेस्ट कंफर्मेशन होता है कि भाई ये एक हंता वायरस था, तो जर्मनी के एक नेशनल की भी डेथ हो चुकी होती है। वहां से ये कंप्लीट रिलेशन और कंप्लीट लिंक निकलने लगता है। उसके बाद रिपोर्ट आनी चालू होती है कि ज्यूरिच में भी, सिंगापुर, यूएस, इवन यूके से ऐसे पैसेंजर की लिस्ट आती है जो केबिन क्रू होते हैं, और इवेंचुअली ये केबिन क्रू के थ्रू इंडिया में भी आ दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि काफी लोग क्रूज से उतर चुके हैं, लेकिन काफी लोग अभी भी शिप पे हैं। काफी सारे आइलैंड ने तो डॉकिंग के लिए भी मना कर दिया है। फाइनली स्पेन ने रिपोर्टेडली कैनरी आइलैंड को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोला है कि भैया तुम आ जाओ 11 मई के आसपास, और यहाँ पे पहुँच के प्रॉपर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का प्रोसेस होगा। उसके बाद हम तुम्हें आगे जाने देंगे। जो लोग पहले उतर चुके हैं उनकी ट्रेसिंग भी चालू हो चुकी है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि WHO के ऑफिशियल्स के हिसाब से कोरोना वायरस जो था उससे भी फास्ट स्प्रेड होता है ये वायरस। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड तो अभी भी लिमिटेड या फिर अनकॉमन है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन। लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट इतना सीरियस है कि इसको काफ़ी ज़्यादा पैनिक के साथ सीरियस मैटर लिया जा रहा है। नंबर्स को और सिचुएशन को इवॉल्व होते हुए देखा जा रहा है। अभी हम लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक ग्लोबल क्राइसिस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रूड। अगर ये क्रूड के क्राइसिस के साथ साथ एक हेल्थ का क्राइसिस भी आ जाता है तो सिचुएशन काफ़ी वर्सन हो सकती है।